फिर से पैकिंग कर रही हूँ, फिर से अपने बक्से बना रही हूँ। बस इतनी सी बात थी। बहुत लेट हो सी गाड़ी चलाना नींद में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से ट्रैवलिंग, कैन यू बिलीव इट। अभी मैं इस्लामाबाद से आई हूँ और अब मेरा एक शो था जो कि डेनमार्क में है और उसका वीज़ा जो बहुत पेंडिंग में जा रहा था, तो मैं कल तक या आज सुबह तक भी ये सोच रही थी कि शायद मेरा वीज़ा नहीं आएगा। तो मुझे उनकी फ़िक्र हो रही थी बिकॉज़ दे वांटेड मी टू बी देयर फॉर द इवेंट। एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है स्वीट होम्स के नाम से, जो कि पाकिस्तान में भी है, इस्लामाबाद में, और कुछ और शहर हैं वहाँ पे भी, और डेनमार्क में कोपेनहेगन में इनकी एक ब्रांच है वहाँ पे। तो उनके फ़ंड रेज़र के लिए मैं और नबील जा रहे हैं, विल बी होस्टिंग द इवेंट। तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा होस्टिंग एन इवेंट फॉर अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड आई फील फॉर सच किड्स जो इस तरह से होते हैं, और मैं उन लोगों की बहुत इज़्ज़त और कदर करती हूँ जो ऐसे बच्चों को दिल से और प्यार से रखते हैं, संभालते हैं, और उनको इंडिपेंडेंट करते हैं, उनके करियर पे फोकस करते हैं। एंड जब वो स्टैंड आउट करते हैं और कुछ बन जाते हैं ज़िंदगी में, तो उस खुशी का तो कोई हिसाब ही नहीं है फिर। तो जी, मैं फिर से पैकिंग कर रही हूँ, फिर से अपने बक्से बना रही हूँ जाने के लिए। आज रात को मेरी फ़्लाइट है, तो अभी बहुत से काम करने हैं। मुझे पॉपी की वैक्सीनेशन करानी है, सैलॉन जाके अपने बालों को थोड़ा टोन कराना है, ब्लो ड्राई कराना है, और फिर थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना है, और फिर मेरी रवानगी होगी एयरपोर्ट। आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे, फ़िक्र नहीं करें, थोड़े थोड़े से चंक्स में आपको दिखाती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। जी, मेरी पार्टनर मेरे साथ है जो बेचारी ख़ुद इतनी तकलीफ़ में है। ईमान ज़रा बोलो, क्या बोलूं। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। देखें इसकी आवाज़, इतनी इसकी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा नहीं चलो मेरे साथ, फिर आज मैं जा रही हूँ तो मैं इनके साथ टाइम गुजारना चाह रही हूँ। अभी हम फटाफट भाग रहे हैं सैलॉन, ट्रैफिक का बुरा हाल है, और सैलॉन से फिर इन साहब की वैक्सीनेशन करानी है, क्योंकि फिर मुझे वहाँ फ़िक्र रहेगी। एंड सारे काम निपटा के जाऊँगी तो ज़रा रिलैक्स हो के इवेंट पे फोकस करूँगी। तो जी, वहाँ जाके फिर हम दोनों होस्ट करेंगे इवेंट, आपको भी दिखाएंगे। आप मुझे बताइएगा मैंने कैसा होस्ट किया। जी, बाल मैंने वापस से डार्क करा लिए हैं थोड़ा चॉकलेट में। उसकी वजह ये है कि मैं जा रही हूँ एक कोल्ड क्लाइमेट में, तो आई कैन कैरी चॉकलेट। और दूसरा ये कि बुलबुले और उसके शूट में मुझे परांदा पहनना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मैं वापस से चेंज करना चाह रही थी। और अगला जो मेरा प्ले आ रहा है उसमें ज़रा ये वाला कलर चाहिए, तो वापस से नियरली दैट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द वेट, पॉपी को इंजेक्शन लगवाने, एंड देन वी आर गोइंग होम फॉर डिनर। ये मुझे देख के ही है ना। हाँ, इसका नाम क्या था? पॉपी। पॉपी। नो 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 नो। It's okay, Bobu, it's okay. बस। नो नो नो। It's okay. I'm so lucky to have found this vet here in Gulistan-e-Johar near Samama, Chaurangi. And वरना मैं डिफेंस जाती थी हर दफ़ा इनको लेके। So now there is animal care hospital in Johar, और यूनिवर्सिटी रोड के और जौहर के टर्न के बिल्कुल कॉर्नर पे है। एंड मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। सो मैं पॉपी पहला सबको यहीं लेके आती हूँ। एंड दिस इज़ डॉक्टर यूनुस। ना बेचा ना, आपको लगे ना? नहीं, बेटा बस इतनी सी बात थी। डन, पप्पू इज डन। पैकिंग चल रही है। 3 दिन के लिए इतना सामान।
12 बज गए हैं और मैं थक गई हूँ बहुत। प्यास लगी हुई है। काम सारे हो गए हैं, बस फाइनल पैकिंग देख रही हूँ। जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रखने वाले हैं वो रख रही हूँ, चार्जर्स, कुछ भूल ना जाऊँ। बच्चे मुझे यही कह रहे थे कि आप इतने से दिन के लिए जा रही हैं और इतना सामान, उसकी वजह ये है कि हैवी ड्रेसेस हैं, इवेंट में पहनने हैं, तो उसके लिए जूते चॉइसेस लेके जानी है, ज्वेलरी उसके हिसाब से। अब मसला ये भी है कि मैं नहीं चाहती कि इतनी रात को ड्राइव करे और जाके मुझे छोड़ के आए, तो इसलिए मैंने याया कि कुछ फ्रेंड्स और उनकी वाइफ डिनर पे बुला रहे थे, तो मैंने कहा डिनर पे तो हम नहीं आ सकेंगे क्योंकि याया की तबीयत भी ठीक नहीं है। ही हैज़ अपसेट स्टमक, वीकनेस काफ़ी हो रही है, तो इसलिए घर में सिर्फ दही, खिचड़ी, ORS और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैंने उनसे कहा आप लोग आ जाएं, तो उनसे कहूँगी कि मुझे एयरपोर्ट भी छोड़ आएँ फिर, ताकि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। और काफ़ी ट्रैवल एंग्जाइटी भी होती है कि कुछ रह ना जाए, कुछ मिस ना कर दूँ, कोई डॉक्यूमेंट ना रह जाए, कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। तो एनीवेज़ डोमेस्टिक फ़्लाइट में या इस्लामाबाद जाने में तो ये होता है कि चलें कुछ भूल भी गई तो अनिया के पास होगा तो आई गेट इट, मगर वहाँ के लिए फिर आई हैव टू सी कि वोल्टेज क्या है। मैं ये भी सोच रही थी कि सिम लेनी पड़ेगी वहाँ पे ताकि मैं इन टच रहूँ फैमिली से हर वक्त। एंड सर्दी भी बहुत है वहाँ पे और मैं तो हुई मिरासी इस मामले में मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो थर्मल शर्मल ये वो सब पैक करने हैं। तो 90% ऑफ माई पैकिंग इज़ डन। 10% पैकिंग करके फिर मैं अपनी गुड्डियों के साथ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी और अगर वो लोग आ गए तो फिर उनके साथ एयरपोर्ट चले जाऊँगी। स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, ऑल सेट, पैकिंग मेरी हो चुकी है। कोई जवाब नहीं आया उनका। जवाब नहीं दिया मतलब आ ही रहे होंगे ना। अंजा की कॉल आ रही है, उठाओ। मामा रख रही हैं गाड़ी में सामान। ऑल सेट। बहुत लेट हो गया। अभी डैडी से यही कहती थी कि डैडी के होते हुए हम मामा लास्ट आवर पे कैसे निकल रही है, बिकॉज यू ऑल नो ब्राउन डैड्स, वो तो भाई 3-10 घंटे पहले ही उनका बस चले महीना पहले एयरपोर्ट बिठा दें हमें। The jacket, it's the jacket for me. जल्दी आइए याया। वो मेरी गाड़ी की चाबी लाना, मैं गाड़ी सामने से हटाऊं। हाँ किसका? तो मामा ने भी अंदर डाल दिया, अब हम डैडी की गाड़ी में जा रहे हैं। नमाज निकाल लूँ अपनी ट्रैवल की। नहीं जलती ना दूसरी, परसों तो ठीक कराइए। ठीक नहीं करानी ना, वो चेंज हो। 1 मिनट नबिया बचना। फेयरवेल हुई है आज। ये देखो एक चीकू मैंने तोड़ा था वहाँ से, बुलबुले की लोकेशन से पक गया, मेरे बैग में पड़ा। अब खा लेगा आप। चलो सब खाते हैं। ख्याल से गाड़ी चलाना, नींद में ज़रा होश से। अच्छा कल अच्छा सा पेपर देना। ओके आई विल कॉल यू। छोटी सी मेरी अपने गले के लिए दूध से ज़रूर पीना, दिन में 2 दफ़ा। और जो शानदा भी पड़ा हो मेरी सेकंड दराज में। I'll miss you guys. Enjoy. Eat daddy too. Okay आया। अपना ख्याल रखिएगा। ORS पूरा पीना है आपने। अच्छा नहीं पीना है आपको। जो वीकनेस हो रही है वो नहीं होगी उससे। दोनों बैग दे दिए। चलो बाय।
just freaking out because the line is so big कि मुझे लग रहा है 2 घंटे तक तो ये लाइन ही हम पास कर सकेंगे. But fingers crossed, I hope I can make it for this flight. And पता नहीं कितने काउंटर्स खुले हैं मगर लाइन बहुत लंबी है. In the queue. Hello. 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 Okay. I won't take it. Bye. Safe flight. All right, see ya. Thank you. All right. Bye. Almost there. Second last passenger. Thank you. Finally got through the immigration and everything. अब मैं थोड़ा सा लाउंज में बैठ के चाय पीऊँगी because मुझे अपनी मेडिसिन्स भी खानी है and I want to take a break. इतनी लंबी लाइन के बाद और फिर इमिग्रेशन वालों ने इतने सवाल पूछे हैं that I got a little disturbed thinking के आपने फ़ॉरेन पासपोर्ट वालों से क्यों नहीं सवाल पूछे. तो ही सर ने उनसे भी पूछे. मैंने कहा मैं तो नोट कर रही थी, बिल्कुल नहीं पूछे. सो दे हैड एक्सक्यूजेस. मैंने कहा हमसे तो यहाँ भी पूछते हैं, वहाँ भी पूछते हैं. Now it's time to talk to my children, especially Anya, because उससे बात नहीं हो सकी. इतनी haphazard और जल्दी में सारी packing and all, and I'm just having a cup of tea. And while doing that, I'll speak to Anya and Ali Hamza. नबीहा पढ़ रही है, उसका टेस्ट है कल. ईमान याया के साथ रहेगी. So I'm all set. Remember me in your prayers and see what I'm eating. यकीन नहीं था कि मैनेज आएगा क्योंकि जितनी लंबी लाइन थी मुझे लग रहा था कि चेक इन नहीं कर पाऊँगी. बट मेड इट अल्हम्दुलिल्लाह. गोइंग ऑन बोर्ड. हेलो. Yeah, it's Koju. How are you? Very good. I'm very good. Welcome aboard. But coming up to you. Thank you. It's fine. Okay, you can take this. आप इतनी कस्टडी में, ठीक है? आप इतनी कस्टडी में. Keep your luggage. Keep your luggage. You have the USB port here. This is the charger. Okay. And here you can insert the headsets, which you can find here. Right. And hello. Can I see your pretty face? No, we cannot really remove. It's them. not allowed. Yeah. Okay. So छुट्टियों में भी जब हम जाएंगे तो वी हैव बुक्ड आवर फ्लाइट्स थ्रू कतर एयरवेज. यूजुअली हम लोग एमिरेट्स से ट्रैवल करते हैं, बल्कि डोमेस्टिक में सियाल से, बिकॉज सियाल का खाना सर्विस बहुत अच्छी है. सो इस दफ़ा आई एम एक्सपीरियंसिंग कतर. बहुत पहले शायद ट्रैवल किया था, बट मेरे ट्रैवल एजेंट ने मुझे बताया कि दिस इज़ गेटिंग द बेस्ट एयरलाइन अवार्ड एंड इट्स ऑन नंबर 3. वो कतर की ही हमने फ़्लाइट बुक की है फॉर आवर समर हॉलीडेज़. इंशाल्लाह. सो विल बी गोइंग टू यूरोप एंड UK. ज़िंदगी रही तो. और इतना सुकून मिल रहा है मुझे, आई कांट टेल यू. मैं भी बल्कि यही सोच रही थी कि रेस्ट करूं या 4 पिक्चर्स 1 वर्ड खेलूँगी. पहले कुछ पढ़ूँगी दुआ और उसके बाद थोड़ा सा गेम खेलूँगी. फिर खाना वाना खा के तो आई टेक सम रेस्ट. See you. I'll show you my food. वो तो ज़रूरी है दिखाने. I'll show you my food.
वो तो ज़रूरी है दिखानी। हमेशा जब भी ट्रैवल करती हूँ और अगर सर्विस में मुझे कुछ ऊँच नीच नज़र आए तो मैं ज़रूर लिखती हूँ, इसके बारे में कमेंट करती हूँ टू द अथॉरिटीज़। और यकीन करें, ओवर द कोर्स ऑफ 10 years things have gotten so much better as far as traveling and the behavior of the crew members is concerned. Because मैं जब पहले ट्रैवल करती थी तो मैं नोट करती थी कि क्रू मेंबर्स का जो बिहेवियर है वो हमारी लेबर क्लास के साथ डिफरेंट है। सो मच सो कि एक तो मैं स्विट्ज़रलैंड से आ रही थी, तो इवन दैट एयरलाइन वहाँ पे यूजुअली हमारे जो बेचारे भाई जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो आ रहे थे। तो मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व कर रही थी कि जो क्रू मेंबर्स थे कुछ उनका बिहेवियर उनके साथ सही नहीं था। तो मैंने बहुत बड़ा लेटर लिखा था, बहुत बड़ी कंप्लेन लिखी थी। इसी तरह एमिरेट्स अ कपल ऑफ टाइम्स। तो ग्रेजुअली थिंग्स गॉट सो मच बेटर and I see, you know, them respecting everyone because of course we're all paying the same ticket, एक ही अमाउंट दी है सब ने, और they better treat them equally.